के 7 राज्यों में पक्षियों की मौत से चौतरफा हड़कंप है। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि हुई और बर्ड फ्लू को लेकर दिशा निर्देश जारी हैं। तो यहाँ पर संक्रमण का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा यहाँ पर चौतरफा अलर्ट जारी किया गया और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। 7 राज्यों में बर्ड फ्लू के आंकड़ों में जिस तरीके से इजाफा हुआ और इस तरीके से ये लगातार बढ़ता जा रहा है इसका दायरा, लिहाजा अब तक 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि और इसी को लेकर राज्यों में दिशा निर्देश गंभीरतापूर्वक जारी किए गए हैं। तो देश में जहां एक तरफ कोरोना से लड़ाई चल रही है, वहीं 5 राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी और धीरे धीरे ये अलग अलग राज्यों में मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, केरल यहां तक पहुंच चुका है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये फैलता जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, कहा गया है कि ध्यान रखना है हमें। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है। रैपिड रिस्पांस टीम को तैनात किया गया है। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। मुर्गियों के सैंपल की जांच अब तेज कर दी गई है। तो अलग अलग राज्यों में लगातार पैर पसार रहा है बर्ड फ्लू और उसको लेकर केंद्र सरकार ने भी पुष्टि कर दी है कि कई राज्यों में फैल चुका है। ऐसे में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रैपिड रिस्पांस टीम को लगातार यहां लगाया गया है और हमारे साथ कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गौरव दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सत्यविजय आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यविजय के पास चलेंगे, समर्थ लखनऊ से भी जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ देर में। सत्यविजय, जिस तरह से हालात बने हुए हैं, केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लेने को कहा है और ऐसे वक्त में जब हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं तो ज्यादा एहतियात रखना, ज्यादा तैयार रहना बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोरोना महामारी के बीच जिस तरह से बर्ड फ्लू की दहशत पूरे देश में फैली और खासकर मध्य प्रदेश में, क्योंकि करीब 1 दर्जन जिले इससे संक्रमित बताए जा रहे हैं और 3 जिलों में पुष्टि भी हो चुकी है जहां पर कि बर्ड फ्लू से कौवों की मौत हो रही है। फिलहाल जो मौत का आंकड़ा कौवे का वो 700 पार कर चुका है और इस समय मैं आगर मालवा में हूँ जहाँ पर कि बर्ड फ्लू से कौवों की 200 से ज़्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। अभी हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी और उस रिपोर्ट में हमने बताया था कि किस तरह से जो कौवे हैं उन्हें, मरे हुए कौवे जो उन्हें कलेक्ट किया जा रहा है और शहर से दूर इलाके में जाकर सावधानी पूर्वक दफनाया जा रहा है। तो प्रदेश सरकार तो पूरी तरह से सचेत है ही, क्योंकि इसके लिए पहले से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा हर जिले में एक रैपिड एक्शन के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम राजधानी भोपाल में बनाया गया है, जिसमें कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि किसी को भी अगर कोई किसी की अकाल मृत्यु किसी पक्षी की दिखती है, कौवे की या किसी और जानवर की, तो तुरंत उस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें, जिससे कि विशेषज्ञ उसका सैंपल लेंगे और उसे जो पक्षी मर रहा है उसको डिफ्यूज भी किया जाएगा। साथ ही साथ एहतियात के तौर पर यह भी कहा गया है कि अगर कोई स्वेच्छा से चिकन शॉप बंद रखना चाहता है। बिल्कुल सत्यविजय, मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी एक खास रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और उसी के साथ इस बीच मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग राज्यों से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं इस बड़ी खबर पर, लेकिन इस बीच एक खास रिपोर्ट पर आइए डालते हैं नजर। कोरोना महामारी के बीच बर्ड फ्लू की दहशत से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 1 दर्जन जिले जो हैं वहां पर इसके संक्रमण की आशंकाएं। कोरोना महामारी के बीच बर्ड फ्लू की दहशत से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में करीब 1 दर्जन जिले जो हैं वहां पर इसके संक्रमण की आशंकाएं, लेकिन इंदौर, मंदसौर और आगर मालवा में इसकी पुष्टि हो चुकी है कि जो कौवे मर रहे हैं वो बर्ड फ्लू की वजह से ही मर रहे हैं। और इस समय मैं आगर मालवा में ही हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि क्या स्थिति है, बर्ड फ्लू की वजह से किस तरह के हालात हैं। ये देखिए, आगर का पुराना डिपो इलाका है जहाँ पर लगातार कौवों की जो है मौतें हो रही हैं। 200 से ज़्यादा ये आंकड़ा भी जा चुका है कौवों की मौत का। और यहाँ पर जो है निगम और प्रशासन की टीम जो है, जहाँ पर भी कौवे मृत पाए जा रहे हैं वहाँ उन्हें कलेक्ट करने का काम कर रही है और इसके साथ साथ इनको ऐसी जगह दफनाया जा रहा है जिससे कि ये संक्रमण बाकी जो पक्षी उनमें। तो आगर मालवा से आप सत्यविजय की ये रिपोर्ट देख रहे थे। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग राज्यों से लाइव रिपोर्ट करें। समर्थ, मैं आपके पास आती हूं। यहां पर एहतियात के तौर पर दिशा निर्देशों का जारी किया जाना, बढ़ता संक्रमण बर्ड फ्लू का कंट्रोल रूम को यहां पर तैयार किया जाना और साथ ही साथ जो सामंजस्य बिठाया जा रहा है व्यवस्था के नाम पर, उसकी तस्वीर ग्राउंड लेवल पर क्या है? आप चूंकि लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, लखनऊ की बात करें, यूपी के अलग अलग सूबों की बात करें, क्या तस्वीर है वहां की?
देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई बर्ड फ्लू का केस नहीं आया है, पर जिस तरह से अलग अलग राज्यों में बर्ड फ्लू के केसेस आ रहे हैं, ये एक खतरा यूपी के लिए भी है, जिसको लेकर यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है यहाँ का, वो पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए है। लखनऊ ज़ू की बात करें या किसी भी बर्ड सेंचुरी की लखनऊ या यूपी में बात करें, उनको ये निर्देश दिए गए हैं, यदि कोई पक्षी मरता है तो उसको तुरंत जो है उसको टेस्ट के लिए भेजना है। कानपुर ज़ू में कल ही 3 पक्षियों की मौत हुई है, जिनको टेस्टिंग के लिए भेजा गया है और बुधवार तक उनकी जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो आनी है। लखनऊ के ज़ू डायरेक्टर से हमने बात भी करी, उन्होंने बोला है कि हमें डायरेक्शन सरकार की तरफ से मिले हैं, उसकी वजह से सब एहतियात बरता जा रहा है। जहाँ पर जो बाड़े बने हुए हैं, जहाँ पर पक्षी के बाड़े बने हुए हैं, वहाँ पर एक लिमिटेड दूरी रखी गई है, जिसके आसपास ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि यूपी में अभी तक एक भी केस नहीं आया है। तो ये डायरेक्शंस जो हैं वो धीरे धीरे और बढ़ सकते हैं। बर्ड फ्लू कितना खतरनाक है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ कोविड वायरस है जिसका कहर बढ़ता जा रहा है नए स्ट्रेन के साथ, हालांकि वैक्सीन आने वाली है, पर बर्ड फ्लू के नाम पर हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। तो खतरा ये केवल पक्षियों के लिए नहीं, ह्यूमंस के लिए भी है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन को एक तरह से डैमेज करता है अगर किसी इंसान में संक्रमण होता है। पर अभी की जो अपडेट उत्तर प्रदेश से है, बिल्कुल समर्थ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है, हालांकि ये खबर केरल से मिल रही है। यहाँ पर सेंटर की एक टीम पहुंची है, बर्ड फ्लू की जो मौजूदा स्थिति है उसकी समीक्षा की जा रही है। तो लगातार जो हालात बने हुए हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है, समीक्षा लगातार हो रही है। इससे तरह हम पंजाब का रुख कर लेते हैं, आइए वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। पंजाब में बाकायदा स्टेट एडवाइजरी जारी की गई है, तमाम जो पोल्ट्री फार्म्स हैं, जो वेटलैंड्स हैं, वो सर्वेलांस पर। अमनदीप, आप बताइए स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो अभी तक एक भी केस जो है वो नहीं रिपोर्ट हुआ है पंजाब से, लेकिन पंजाब स्टेट जो है उसने अलर्ट जारी किया हुआ है कि अगर किसी तरह का भी ऐसा केस रिपोर्ट होता है तो उसको तुरंत इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाए स्टेट अथॉरिटीज़ को। लेकिन उसके पंजाब के साथ लगते राज्य जो हैं हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इनमें काफ़ी गंभीर स्थिति है, क्योंकि हरियाणा में 4,30,000 जो हैं वो मुर्गियों की मौत हो चुकी है और अभी तक रिपोर्ट आनी बाकी है। इसीलिए जो स्टेट है अभी तक होल्ड पे है, किसी तरह की भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाई गई। ये पोल्ट्री फार्म्स की मुर्गियां थी। और अगर हिमाचल की बात करें, क्योंकि हिमाचल में पहले ही बर्ड फ्लू के केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हो चुके हैं और नए केस आए हैं। 500 मुर्गियां जो हैं वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल के मरी हुई मिली हैं और उनके सैंपलिंग करके उनको रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही हिमाचल के बिलासपुर में 50 कौओं जो हैं उनको रिकवर किया गया है, वो भी मरे हुए मिले हैं। उनकी भी रिपोर्ट जो है वो सैंपलिंग करके उनकी रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कांगड़ा जिले में पेंगोम लेक के बाद इस तरह की घटनाएं हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। सो कहीं ना कहीं पंजाब अभी सेफ है। हरियाणा के जो राज्य हैं वहां पर खतरा गहराया हुआ है और उसका असर पंजाब पर ना पड़े, इसको लेकर अलर्ट पर है प्रशासन। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दिल्ली का हाल बता दें, दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत लगातार बरकरार है। हरियाणा, एमपी के बाद दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 11 जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया है। तो पूरी तरह से सतर्क है दिल्ली प्रशासन भी। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समझना चाहेंगे। देखिए गौरव, बात अगर करें तो केंद्र ने स्थिति की गंभीरता को समझा है, रैपिड रिस्पांस टीम का गठन भी किया गया है, एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसके जरिए हर राज्य से संपर्क में रहने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी आप देख पा रहे हैं? देखिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2 तस्वीरें। एक तो केंद्र सरकार एक तरफ है, जहां पर एनिमल हस्बेंड्री जो मंत्रालय है, पशुपालन मंत्रालय, उसकी तरफ से जो है वो एक कंट्रोल रूम बनाया गया। और कल हमने लगातार, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे संजीव बालियान जो इससे संबंधित मंत्री, उनसे बातचीत भी की थी। तो उन्होंने कहा 2015 के बाद से लगातार केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसमें अभी इतनी ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर राजधानी दिल्ली प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 12 वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है, जो लगातार अलग अलग जो पोल्ट्री और जो दुकानें हैं उनका दौरा करेगी और कोई भी मामला मिलेगा तो उनकी जांच करेंगे। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में सबसे बड़ी जो मुर्गा की मंडी है वो गाजीपुर मंडी है, जहां पर तकरीबन रोजाना 4 लाख जो मुर्गे हैं वो बेचे जाते हैं, जो कि दिल्ली की अलग अलग दुकानों पर जाते हैं, जिनमें 88 दुकानें। वहां के जो वेटरनरी डॉक्टर हैं उनका ये कहना है कि लगातार स्थिति पर नजर बनाई रखी गई है और अभी तक कोई भी बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया। लेकिन चिंता का बस विषय यही है, क्योंकि दिल्ली में जो भी पोल्ट्री उत्पाद आते हैं वो ज़्यादातर राजस्थान और हरियाणा से आते हैं
और चूंकि राजस्थान और हरियाणा दोनों ही बर्ड फ्लू से प्रभावित माने जा रहे हैं, हरियाणा में इस तरह के केसेज आए हैं लेकिन उनकी पुष्टि होनी है, उसके बाद इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा सतर्कता जो है वो दिल्ली में भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो अभी स्थिति जो है इस तरह की नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से पूरी नज़र रखी जा रही है। वहीं केंद्र सरकार की बात करें तो दिल्ली में जो मंत्रालय के अंदर एक पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां पर कुछ अधिकारियों को मंत्रालय के जो है वहां पर उनको नियुक्त किया गया, कर्मचारियों को, और वो लगातार जो अलग अलग नंबर बनाए गए हैं, इमरजेंसी नंबर, उन पर फोन करके बिल्कुल गौरव, हम लौटेंगे आपके पास। दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंचकुला की बात करें, यहां पर तमाम पोल्ट्री फार्म्स, तमाम वेटलैंड सर्वेलांस पर है पंजाब भर में, और साथ ही साथ हिमाचल का जो सूरत हाल है वो हमने जाना। एक बार फिर से मध्य प्रदेश चलते हैं, सत्यविजय वहां से लाइव रिपोर्ट करें। सत्यविजय, आपकी रिपोर्ट हमने आगर मालवा से देखी थी, किस तरीके की तैयारियां हैं और जो मौजूदा हालात हैं उनकी आपने समीक्षा भी की। अब तक का संक्रमण का आंकड़ा और सेंटर और स्टेट के बीच में इस मौजूदा हालात पर नजर बनाए रखने के लिए अगली प्रक्रिया क्या हो सकती है? हमने देखा किस तरीके से तमाम सेंटर्स को, तमाम टीम्स को गठित किया गया है जो मॉनिटर कर रहे हैं हालात को, समीक्षा हो रही है। आगे की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि ये संक्रमण न बढ़ने पाए, पांव पसारने ना पाए, इसके लिए यहां पर एहतियात बरतना बेहद जरूरी, वो भी तुरंत प्रभाव के साथ आने वाले वक्त में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार हर तरह का कदम उठा भी रही है। अलर्ट के बाद देखिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के साथ साथ जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। और मैं आगर में हूँ और यहाँ पर मैं कुछ देर बाद उस चिकन मार्केट में भी पहुँचूंगा जहाँ पर कि एहतियात के तौर पर चिकन मार्केट को बंद करने के लिए नगर पालिका, नगर निगम यहाँ पर जो भी है उसने कहा है। हालांकि हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक चिकन मार्केट यहाँ का खुला हुआ है, लेकिन 3 जो जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं मध्य प्रदेश में, मंदसौर, इंदौर और आगर मालवा। मैं इस समय खुद आगर मालवा में मौजूद हूं। कुछ लोगों से भी हमने बात की थी तो उनमें भी दहशत है। लोग जहां पर ये कौवे मृत पाए जा रहे हैं उस इलाके पे जाने से थोड़ा बच भी रहे हैं। और यहां पर पशुपालन विभाग की टीम भी कुछ देर पहले आई थी, उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया था। तो कुल मिलाकर एक मध्य प्रदेश में जो मौत का आंकड़ा है 700 के पार हो चुका है कौवों की मौत का। और यहाँ बिल्कुल सत्यविजय, तो मध्य प्रदेश में स्थिति गंभीर है और उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। यही वजह है कि रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया। बहुत शुक्रिया सत्यविजय आपका जुड़ने का। समर्थ और अमनदीप और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी पंचकुला से भी जुड़े थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। आगे हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने बर्ड फ्लू को लेकर तैयारियों पर क्या कुछ कहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जरा सुनिए। बर्ड फ्लू की वजह से या वैसे नॉर्मल कोई ठंड लगने की वजह से या किसी और वजह से यहाँ पर मुर्गियों की, हमारे बरवाड़ा के इलाके में जिसमें लगभग 80 लाख का स्टॉक होता है एट एनी गिवन टाइम, तो 4 लाख से ज़्यादा मुर्गियाँ मरी हैं। इनके सैंपल हमने ड्रॉ करके जालंधर भेजे थे, उनका वो रिजल्ट जो है कुड नॉट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। दोबारा सैंपल ड्रॉ करके हमने भोपाल और जालंधर दोनों जगह भेजे हैं। और मुर्गियों की मौत जो है पिछले 3-4 दिन से घट रही है। तो निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि बर्ड फ्लू है जब तक कि टेस्ट रिपोर्ट ना आ जाए, लेकिन हमारा विभाग अलर्ट पे है और इन जो मुर्गी पालक के परिसर में जा के उनको समझा रहे हैं कि किस स्थिति का क्या गाइडलाइन है।